वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH TV। और हम हैं ज़बूर 91 की 4th एपिसोड में, और हम सीख रहे हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। ज़बूर 91 थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे, कुछ वर्सेस को। और कल हमने बात छोड़ी थी कि तू शेर बब्बर और आफी को रौन देगा, तू जवान शेर और अजहा को पामाल करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वर्स नंबर 13 में, दो शेल ट्रीड अपॉन द लॉइन एंड एडर, the young lion and the dragon shall though trample under feet. Enemy defeated है। अब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ओपन करूंगी। एनिमी डिफीटेड है, बट लोग इस बात का यकीन, एनिमी डिफीटेड है बट वो बंद नहीं है। मैंने क्या कहा? सेटन डिफीटेड है बट वो कैद में नहीं है। अब जब वो कैद में नहीं है तो वो हमें डिसीव कर सकता है। आप लिटरली विक्टोरियस हैं, बट आपका दुश्मन क्या है? हमारा एक मुखालिफ है जिसका नाम अब्लीस है, और वो धारने वाले शेर बब्बर की माने ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। डिफीटेड है पर फेक उसने धारने वाले शेर बब्बर का लबादा उड़ा, और उसकी वजह से उसकी वॉइस इतनी लाउड है कि हम समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, आपके साथ नहीं हो रहा। आपको कह रहा है, आप उन वर्ड्स को रिसीव करें। और लास्ट एपिसोड में मैंने बहुत ज्यादा वर्ड्स की पावर पर भी स्पीक किया था कि आपकी पावर ऑफ वर्ड्स को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और इसकी वजह से आप ट्रबल में जा रहे हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। अगर आप ज़बूर 91 सुबह पढ़ के निकले और सारा दिन आप नेगेटिव सुन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ज़बूर 91 की पावर आपकी जिंदगी में काम करेगी? हरगिज नहीं। तो आप जब जिस वर्ड पे खड़े हुए हैं उसी पे बिलीव भी करना है। कहता है एवरी आइडल वर्ड के लिए हम जज्ड होंगे। एवरी आइडल वर्ड, हर वेन वर्ड। आप क्या वेन वर्ड्स बोल रहे हैं? आइडल वर्ड्स बोल रहे हैं? अननेसेसरी वर्ड्स बोल रहे हैं? चेकआउट आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहता है फिर क्या बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट फिर आता है। फिर कहता है, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he hath known my name. जब आप खुदा से वाकिफ होंगे तो होगा क्या? क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। हालेलुया। खुदा का दिल खुदा का दिल आपसे लगा हुआ है। आपने अपना दिल किससे लगाया? कहता है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। क्योंकि उसने किससे दिल लगाया है? उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। अब जब आपने खुदा का नाम पहचाना, इसका मतलब यह है कि वो कहता है ना, वो आपने पढ़ा होगा कलाम में लिखा है कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग एम्प्टी, लोग बिलीव नहीं कर रहे और खुदा का नाम ले रहे हैं। आपको पता है जीसस के नेम में इतनी पावर है कि अगर आपको कोई और दुआ नहीं आ रही ना और आपसे बोले जीसस जीसस, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट द पावर। इतनी पावर जीसस के नाम में। व्हाट आर यू डूइंग? आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं? इस सीजन में अनगॉडली लोगों के साथ ही रहना है और अपनी लाइफ को वही कॉमन लोगों की तरह गुजारना है? मैं अनकॉमन बनने के लिए जितनी भी प्राइस पे करने में रेडी हूं। फिर उसके बाद हमें जमीन पर 100 गुना मिलेगा। कहता है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब आपका दिल उसके साथ लग गया तो आपको छुड़ाएगा कौन? खुदा खुद आपको छुड़ाएगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आप पढ़ लें, पीटर के लेटर में लिखा है कि तुम्हें उसकी पहचान में सब कुछ इनायत कर दिया गया है। जब आपने खुदा के नाम को सिर्फ एज ए नेम नहीं पहचाना, बट वो नेम में पावर क्या है उस तरह पहचाना, तो आप सरफराज होंगे। कहता है मैं सरफराज करूंगा। आपकी तरक्की न मशरिक से आनी और न मगरिब से आनी, बल्कि आपकी तरक्की खुदा के कलाम से आनी, खुदा के नाम को पहचानने से आनी, खुदा में अबाइड करने से आनी।
खुदा में लिव करने से आपकी तरक्की आनी है, खुदा में लिव करने से आपकी तरक्की आनी है। और फिर वो कहता है, सुनिएगा, कहता है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। कौन सरफराज करेगा? मैं अगेन एंड अगेन ये रिपीट कर रही हूं, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया, मेरा नाम पहचाना, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। और यिर्मयाह 29 भी यही कह रही है। लोगों को यिर्मयाह 29 बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है ना, बोलने में, पर उसको गौर से पढ़ें तो सही क्या कहता है। यिर्मयाह उसके 29 में वो क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11 में जब हम पढ़े होते हैं तो हम कहते हैं यस, खुदा के पास हमारा प्लान है, हमारे लिए प्लान है, हमारे लिए प्लान है। कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आगे सुनेगा, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। क्या पूरे दिल से खुदा के तालिब हुए? फिर खुदा जवाब देगा, क्योंकि खुदा ने आपके लिए सब कुछ रख दिया है, उसके सारे वादे हाँ के साथ है। बट क्या आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको जवाब दे? ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। आपको सीख करना किंगडम, फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइटियसनेस। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रासपासी की तलाश करो। तभी वो कहता है ज़बूर 91 में, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। और जो अगर ज़बूर 1 के आप इनिशियल 2 वर्सेस पढ़ें तो वो क्या है? कहता है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। ये डिसीजन है। और फिर वो कहता है क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मौलिक वबा से छुड़ाएगा। और फिर उसके बाद खुदा कहता है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। अपने दिल किससे लगाया? खुदा से, वर्ड से, वर्ड के बेनिफिट से, या आपका दिल किसी और जगह पर लगा हुआ है? कहता है मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। अगर अभी तक आपको अपनी जिंदगी में खुदा की वॉइस की समझ नहीं आ रही, तो स्पेसिफिक एरिया में समझ नहीं आ रही या ओवरऑल समझ नहीं आ रही, तो ओवरऑल नहीं आ रही तो फिर सुनना शुरू करें। और अगर स्पेसिफिक एरिया में नहीं आ रही तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी के 9 एरियाज प्रॉस्पर कर रहे हैं पर एक एरिया प्रॉस्पर नहीं कर रहा है, क्योंकि उस एरिया में आप खुदा की आवाज को सुन नहीं रहे। और मैं अपने बारे में भी कहती हूँ, देयर आर सम एरियाज जिनमें मैं मजीद खुदा की वॉइस को हार्कन कर रही हूँ ताकि मैं उसको सुन सकूं। कहता है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। बात फिर वो याद आती है, मुसीबत आ सकती है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। बट क्या वो मुसीबत में कहता है तेरी माँ तुझे दूध पिलाती है वो छोड़ सकती है? आपको जमीन पर अगर माँ छोड़ सकती है तो कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुझसे हरगिज नस्बतदार ना हूंगा। खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, खुदा ऐसा नहीं करेगा। खुदा आपको विजन दे दे और जब आप उस विजन को पूरा करने निकले तो खुदा कहे ओके आई एम वॉचिंग, अब तुमने इस विजन को खुद पूरा करना है। खुदा इस एटीट्यूड से नहीं लिव करता। मैं रिपीट करूंगी, ये खुदा का एटीट्यूड नहीं है कि अपने आर्म्स को फोल्ड करेगा, वो देखेगा ओके फाइन मैंने इसको विजन दिया था, क्या ये इस काबिल है कि मेरा विजन पूरा कर सके? खुदा काबिल लोगों को विजन पूरा करने के लिए नहीं सिलेक्ट कर रहा, क्योंकि कभी भी कोई खुदा के काबिल हो ही नहीं सकता सवाए खुदावन यीशु मसीह की। और हम उसके वसीला से उसके सामने जा सकते हैं, फजल के तख्त के पास। तो खुदा काबिल लोगों को नहीं उठा रहा, खुदा उन लोगों को उठा रहा है, उन लोगों को पिक कर रहा है जो कह रहे हैं हम उसे पुकारेंगे और वो हमें जवाब देगा। खुदा उन लोगों को उठा रहा है जो कहते हैं हम उसका नाम पहचानेंगे। खुदा उन लोगों को बुला रहा है जो पूरे दिल से उसके तलबगार हैं और अपने फहम पर तकिया नहीं कर रहे।
मेरे अजीजों, ये वीक आपका इंतहाई पावरफुल गुजरा होगा अगर आपने इस सीरीज को फॉलो किया है। ज़बूर 1, ज़बूर 23 एंड ज़बूर 91। और ज़बूर 23 और 91 तो सबसे ज्यादा कॉमन ज़बूर है। अगर आप इन दो ज़बूरों पे भी खड़े हो जाए ना फॉर दिस सीजन, खुदा इन्हीं दो में से आपको बाकी सारा वर्ड भी पढ़ा देगा और आपको लीड कर देगा। फिर वो कहता है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदा आपको छुड़ाएगा और इज्जत भी बख्शेगा। और क्या चाहिए आपको? आपने उसे दिल लगाया, उसके बेनिफिट्स क्या हुए? वो आपको छुड़ाएगा, सरफराज करेगा, जवाब देगा, मुसीबत में साथ रहेगा, इज्जत बख्शेगा, उम्र की दराजी से आसूदा करेगा, अपनी निजात भी आपको दिखाएगा। हालेलुया। ना सिर्फ आपको, आपके आने वाले बच्चों को, आपकी जनरेशन को दिखाएगा। सो पेंडिंग क्या है? पेंडिंग डिसीजन आपकी। और डिसीजन क्या है? मैं हक ताला को अपना पर्दा बनाती हूँ और मैं कादिर मुतलक के सामने से कुनत करूंगी। सो साम 91 से हमने क्या सीखा? 4 एपिसोड्स में हमने ये सीखा कि जब हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम हक ताला के पर्दा में रहेंगे, तो फिर उसके नीचे के बेनिफिट्स चलना शुरू होते हैं। और नीचे के बेनिफिट्स आपको गिनवाती चलो। कहता है सुनते जाइएगा और काउंट भी करते जाइएगा ताकि आपको भूले नहीं। कहता है वो आपको सियात के फंदे से बचाएगा, आपको मौलिक वबा से छुड़ाएगा, आपको अपने पैरों के नीचे छुपाएगा, आपको अपने बाजों के नीचे पनाह देगा, आपका सिपर बनेगा, आपको रात की हैबत से डरना बंद करवाएगा, दिन को भी डरेंगे नहीं आप, कोई वबा भी आपके खेमे के नजदीक ना आएगी, कोई हलाकत आपको परेशान नहीं कर सकेगी। नो मैटर आपके अराउंड 1000 या 10,000 भी गिर रहे होंगे, ट्रबल में जा रहे होंगे, आपके लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी। आप अपनी आंखों से निगाह करेंगे और जितने लोग खुदा की बात को ऑनर नहीं करें उनको उनके अंजाम पर जाते हुए देखेंगे। ज़बूर 37 बहुत इनकरेज करता है मुझे, क्योंकि ज़बूर 37 कहता है तो शरीरों के सबब से बेजार ना हो। क्योंकि जब हम अनगॉडली लोगों को प्रॉस्पर होते हुए देखते हैं तो हम डिस्करेज्ड हो रहे होते हैं और हम कहते हैं ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं इस तरह प्रॉस्पर हो रहे। हम क्या कहते हैं, हम क्यों नहीं इस तरह प्रॉस्पर हो रहे, हम तो खुदा को सीख कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा। ज़बूर 37 को हम वैसे नेक्स्ट एपिसोड में टच करेंगे ताकि हम उसको वहीं पे ओपन करें। तो मैंने आपको क्या बताया फिर वो कहता है तो अपनी आंखों से निगाह करेगा, शरीरों के अंजाम को देखेगा, क्योंकि मैं तेरी पनाह बन जाऊंगा, मैं तेरा मस्कत बन जाऊंगा, तो उस पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी। इसलिए हमने पिछले स्टूडियो में ना गुड न्यूज लगाया था। क्या हुआ, वो गुड न्यूज इतना ऊपर लग गया था कि कभी कैमरे में आया नहीं है, पर दोबारा हम गुड न्यूज लगवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरे चैनल को ओपन करें आपको सबसे पहली चीज जो मिले वो गॉस्पेल न्यूज मिले। आपको पता हो कि आप यहाँ से गुड न्यूज को रिसीव करेंगे और कोई न्यूज नहीं, क्योंकि गॉड न्यूज हमेशा गुड न्यूज है, गॉड न्यूज कभी भी बैड न्यूज नहीं है, और ये सेक्युलर न्यूज नहीं है, ये किंगडम न्यूज है। सो मेरे अजीजों, ज़बूर 23, ज़बूर 91, ज़बूर 1 जो भी तक सिखाया है, इनको लिव करना शुरू करें। और जो इसमें एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बताए गए हैं वर्ड पर मेडिटेट करने के और खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा बनाने के डिसीजंस जो बताए गए हैं, जब आप डिसीजन ले लेते हो उसके बाद होगा क्या उस डिसीजन का, उस पर खड़े हो जाए। और अगर अभी तक आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो जाइए नीचे दिए गए नंबर को कांटेक्ट करें और जल्दी से खुदा यीशु मसीह को कबूल करें। नीचे दिया हुआ है, साइड पे दिया हुआ है, जहाँ कहीं भी दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करें। और मैं चाहती हूँ आप जल्दी किंगडम के बेनिफिट्स को एंजॉय करना शुरू करें। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा हाफिज।